गुज़िश्ता दिनों कराची में होने वाली बारिशों के बाइस दिल दहला देने वाली सूरत हाल पैदा हो गई। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिंदगी मफलूज होकर रह गई, जिसने कराची के बुनियादी ढांचे और शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। आखिर इस शहर में रगों की तरह फैली हुई सड़कें नदी नालों में क्यों तब्दील हो जाती हैं? मामूल की बारिशों से जिंदगी क्यों धर्म भरम हो जाती है? आज के इस शो में हम इस बहरान के मुहर्रिकात और आवाम को पेश आने वाली मुश्किलात के हवाले से करेंगे बात, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महकमा बल्दियात, NDMA और दीगर जिम्मेदार इदारों ने इस हंगामी सूरत हाल में आवाम को किस हद तक और किस किस्म का रिलीफ फराहम किया। क्या ये इक़दामात काफ़ी थे, या फिर हम हर मौसम बरसात की तरह इल्ज़ामात, कामयाबियों और फौरी रिलीफ के घन चक्कर के गिर्द ही घूमते रहेंगे? जी नाज़रीन, देखें आप जिस तरह देख रहे हैं इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर पानी ही पानी है मेरे चारों जानिब, और मैं खुद अब परेशान हूं कि खुदा न खास्ता जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं कहीं ये जगह भी जो है ना वो धंस ना जाए पानी की वजह से। खैर अल्लाह मालिक है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा क्योंकि इनके यहाँ कारोबार हैं, यहाँ दुकानें हैं, खाने पीने की भी हैं और बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। लेकिन इस वक्त इस पानी की वजह से सबका जो है कारोबार वो तबाह हो चुका है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और पूछूंगा कि वो कैसे इफेक्ट हुए हैं और कितने दिन हो गए इस पानी को, क्या कोई यहाँ पे इंतजाम किया गया है पानी निकालने का या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई ये बताएं कि ये पानी बारिश का ही है या फिर गटर वटर भी उबल रहे हैं? गटर का भी है, बारिश का भी है, और ये कहीं से डैम टूटता है तो ये हर साल ऐसे ही होता है और इसकी कोई निकासी का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमें यह है कि गैस भी बंद है और पीने का पानी भी नहीं है, और हमारी फैमिलीज़ जो है वो घरों तक सिर्फ मासूर है, वो बाहर नहीं निकल सकती, कोई आने जाने का कोई रास्ता हमारा है नहीं। तो लिहाजा इसका कोई काम किया जाए, इसकी निकासी का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारी जो परेशानी है वो दूर हो सके। हमारे काम काज हैं, बिल्कुल 1 महीना होने वाला है, महीने के करीब है, कारोबार बिल्कुल ठप हुए पड़े। आस पड़ोस आप अभी देख सकते हैं कि गाड़ियों के रश कितने लग गए हैं। गाड़ी डेली रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आपको ऐसे ही रश नज़र आता हुआ मिलेगा हर वक्त। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो पानी इधर आया है ये बेसिकली बरसात के बाद, बारिश का तो चलो है ही है, नाले भी उबल रहे हैं उसकी वजह से हो गया, और आप तीसरी वजह जो बता रहे हो डैम का पानी है। यानी कि जो स्कीम 33 का ज़रा ये एरिया है और वो जो ठड्डो डैम वगैरह टूटा जाता है या तोड़ा जाता है जो भी है, उसके बाद जो पानी इधर आता है तो ये पानी इधर यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे भी आता है, आगे एक मद्रास चौक है वहाँ तक भी जाता है, उसके आगे ख़त्म नबुव्वत चौक है, ये पानी डैम का वहाँ चला जाता है और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात है वो इसी चौक पर होती है। चले अभी तो मशीनरी नज़र आ रही है, ठीक है जी। मुझे ये बताएं, आपने कहा हर साल ऐसा हो जाता है यहाँ पर, तो क्या हर साल इसी तरीके से सिर्फ ये जब पानी खड़ा होता है इसको निकालने की कोशिश की जाती है? मुस्तकिल कोई काम नहीं हो रहा, मुस्तकिल कोई हल नहीं निकाला जा रहा? नहीं, मुस्तकिल कोई ऐसा हल नहीं हो रहा, बस हर साल ऐसे ही पानी आपको मिलेगा। हर साल जैसे ही बारिश तेज़ होगी, थोड़ी सी बारिश तेज़ होती है तो पानी की लेवल यही आ जाती है। तो ये फिर अब दुकानों में भी आ जाता होगा पानी? बिल्कुल, आप हमारे साथ अगर चलेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे साथ में कबाड़ की एक छोटी सी शॉप है, उसके अंदर सारा पानी है, रोटी है, कापी अखबार है, ये चीज़ें सारी बिल्कुल लेवल हुई खड़ी है। सब लेवल हो गया, पानी सारा अंदर है? जी जी। लोगों की जो इधर आबादी है ना, रिहायशी है, उनकी टैंकियों में गटर का पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उनके फर्श उखड़ रहे बीच में से और उसमें पानी निकल रहा है। अच्छा, ये खुद ब खुद हो रहा है? खुद हो रहा है, ये अल्लाह जाने कहाँ से पानी आ रहा है। ये क्योंकि ये जगह जगह गटर चौक हुए ना, तो वो चौक होने की वजह से पानी पास नहीं हो रहा। जो पास नहीं हो रहा उधर सामने जो मिनोल से नीचे जो घर बने उनके अंदर पानी जा रहा है। नाज़रीन, ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात हो जाती है। आप अपने घर के अंदर बैठे में जो सबसे ज़्यादा सिक्योर और सेफ समझी जाती है जगह, और अचानक उसमें ये चीज़ें पैदा हो जाएं बरसात के बाद, आप बारिश का मज़ा भी नहीं ले पा रहे और आपके घरों के अंदर फर्श टूट रहे हैं, उसमें से गटर के जो है वो उबलने लग जाए, और फिर आपके टैंक में जो पानी का, मीठे पानी का जो आपने एक रखा होता है, एक तरीकाकार होता है घरों में, उसमें शामिल हो जाए तो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अब ये जो डैम का पानी है इस वक्त तो ये डैम का लग भी नहीं रहा क्योंकि इसमें तो गटर वटर का पानी भी मिक्स हो गया है, और मैं देख रहा हूँ मुस्तकिल ये पानी आ रहा है चलता। इसको आते हुए कितने दिन हो गए? सर ये कम से कम 15 दिन तो हो गए इसको यहाँ पे, क्योंकि ये सारी 48 इंच की लेन है वो सादी टाउन तक, ये जगह जगह से बैठी हुई है।
जगह जगह से बैठी हुई ये लोग, ये सोसाइटी वाले, ये गोट वाले दरख्वास्तें दे दे के थक गए कि भाई इधर सर्विस रोड बना दे, ताकि लोग जो तजावीज़ात बनाए हुए इधर से ये अपना सामान हटा के सर्विस रोड बना दे, ये रोड थोड़ा खुल जाए, क्योंकि पीछे आबादी बहुत हो गई। आपके सामने ये आप देख रहे, आपका कैमरामैन दिखा सके, ये आपके सामने पीछे आबादी बहुत हो गई है और रोड छोटा है। फुटपाथ इन लोगों ने बड़ा रखा हुआ, इनको चाहे फुटपाथ छोटा कर दे और इधर सर्विस रोड दे दे, ताकि बाइक माइक वाले, रिश्के मिश्के वाले सर्विस रोड से जा सके। आपके इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं, इसमें तो आपके जो इलाके के अपना नाजिम होते हैं, आपके MPA साहब हैं, आपके MNA साहब हैं, वो कोई ना कोई तो बाहर निकलता होगा आप लोगों की मदद के लिए, आप लोग सुनवाई के लिए। इस टाइम सिर्फ टाउन काम कर रहा है, ये काम जो हो रहा है टाउन कर रहा है, टाउन कर रहा है। हाँ, राशिद खास खैली साहब है, वो अभी लगे हुए काम कर रहे हैं। ये जो MPA है, MNA, इन तो हमने अभी तक इनकी शक्लें भी नहीं देखी किस तरीके के। लोगों ने अपने घर शिफ्ट कर दिए, अपने फैमिली भेज दी यहाँ से कि यार आप रिश्तेदारों के घर कुछ दिन रहो, तब तक ये मसले मसाइल हल नहीं होते। पता नहीं रिश्तेदारों के घर या किसी और जगह भेजना हल नहीं है। आप चंद दिनों तक के लिए तो ठीक कर सकते हो, लेकिन इसका मुस्तकिल हल निकालने के लिए आप खुद क्या कर रहे हो? आप लोग मिलकर, जैसे आपने बोला हमने दरखास्तें दी हैं लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती। अब जाके टाउन ये काम कर रहा है इतने सालों बाद। अगर ये हर साल, जैसे भाई बता रहे थे कि हर साल पानी आ जाता है बरसात के बाद, डैम ओवरफ्लो होता है, पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, लाइनें बैठी हुई हैं, उबल पड़ते हैं नाले सारे। तो अगर हर साल तो टाउन अब जाके काम कर रहा है, चलो देर आए दुरुस्त है, शुक्र है काम तो शुरू हुआ, आप लोगों को आसानी हो। लेकिन इस बीच अगर 15 दिन ये हो चुके हैं आपके कहने के मुताबिक, तो 15 दिन से आप लोगों का कारोबार कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या कमा रहे हो फिर आप? आपके सामने ही आप देख लो, कौन आता है इस काम में? कुछ गंदे पानी में आता है? किसी दुकान भी नहीं आएगा। कोई खरीदारी करेगा तो जाहिर सी बात है लोग किराया भर रहे, बिजली का बिल भर, और कुछ नहीं है। और अल्लाह खैर से अल्लाह, लोग घरों में बैठे हुए और गटर का पानी का मज़े ले रहे। हम तो डेली दिन में 2 जोड़े कपड़े बदले, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते तो जाहिर सी बात इस कपड़ों, इस पानी में नमाज कहाँ होता है। आप इसमें पास हो रहे हो, घर जा रहे हो, घर आ रहे हो, आप नीचे की तरफ जाओ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा वो जगह जो है रोड से नीचे है और लोगों के घर में ऑटोमेटिक पानी जा रहा है, गटर का पानी जा रहा है। हम भी दुआ करते हैं और आप लोग भी अगर अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, या गाड़ियां फंस रही हैं, मैं देख रहा हूं लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी मसले मसाइल हैं और बड़ी एक अच्छी चीज़ चलो ये है कि टाउन ने जो है यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि इस मुसीबत से जो है ना कितने दिनों में इनको छुटकारा मिल जाता है। जी नाज़रीन, तकरीबन 15 दिन जो है लोग बता रहे हैं कि बरसात थमे हो चुके हैं और जितनी बारिश हुई थी उतना यहाँ पानी नहीं आया। लेकिन जो यहाँ पे नज़दीक तरीन जो स्कीम 33 के एरियाज़ में जो डैम एक बनाया गया है छोटा सा, वो ओवरफ्लो हुआ, उसका पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। तकरीबन हर साल बरसात अगर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ऐसा ही होता है। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक स्कूल वैन है छोटी और एक बड़ी स्कूल वैन है जो कि पानी में फंस चुकी है, क्योंकि सड़कें इतनी खस्ता हाल हो गई हैं। मुस्तकिल तौर पर 15 दिन तकरीबन हो गए इस पानी को यहाँ खड़े हुए। और ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, सिर्फ डैम का पानी नहीं है, बल्कि नाले जो है वो उबल पड़े हैं, निकासी नहीं है, और जिस वजह से अब ये पानी तो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है इस वक्त, मैं आपको बता सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा गंदा है, जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि रोडें जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, टूट रही हैं। ज़रा सी अगर कोई मजरी गाड़ी गुजरती है तो पता नहीं लगता कि शायद वो खुद ही जो है वो धंस जाए, और ऐसा ही हो रहा है। गाड़ियाँ फंस रही हैं, स्कूल वैन्स हैं, बच्चे फंसे हुए हैं। यहाँ पर जो अतराफ में आबादी है, लोग हैं, वो बेचारे अपना कारोबार तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इतने दिनों से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ जो फंस जाता है उन्हें निकाल रहे हैं, उनकी गाड़ियों को निकाल रहे हैं, ताकि वो लोग खैर खैरियत से घर चले जाएँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये लोग भी मदद नहीं करेंगे तो फिर ये बच्चे भी इस पानी में पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे। तो काफ़ी जो है नाजुक सूरत हाल है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो है एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूँगा कि इन तमाम चीज़ों की तरफ नज़र करें, क्योंकि हर साल अगर ऐसा होता है तो फिर आइंदा आने वाले सालों में ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। इसीलिए अभी ही वक्त है कि कुछ किया जाए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी बहुत पानी है, और मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ वो एक बेकरी है, और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है खाने पीने का कारोबार चल रहा है। और यहाँ पर जो है उनके ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनको बुलाकर बाहर लाया हूँ कि आइए मुझसे बात कीजिए और बताइए कि ये पानी जो है ये कब से है, क्या ये बरसात का पानी है, गटर का पानी है, या जिस तरह बताया जा रहा है इस एरिया के अंदर कि जी डैम का पानी भी आ गया है। तो उनसे बात करके जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि इन दिनों में उनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ये पानी जो है सिर्फ बारिश का है, गटर का है, या फिर वो जो कहा जा रहा है कि डैम जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है और उसका पानी भी यहाँ मौजूद है, क्या ऐसा ही है? ये बारिश का भी है और सेवरेज का भी है और ठडो डैम का भी है। अच्छा, ये तीनों मिक्स हो के ये पीछे चौक से निकल रहे हैं, और ये सीधा गवालियार सोसाइटी, उसकी बैक साइड मद्रास सोसाइटी, यहाँ से फिर सेवरेज में जाके वहाँ से फारिया चौक पे निकल रहा है। ये पूरा इलाका तकरीबन
1 से 1.5 हफ्ता हो गया, काम बिल्कुल ख़त्म हुआ है। और ये अभी थोड़ा पानी कम हुआ है, नहीं तो ये फुटपाथ के साथ जाके लग रहा था। अच्छा, अब देखिए, आप लोगों का जो बेसिकली कारोबार है वो बेकरी है, खाने पीने से मुंसलिक है, आप लोगों के स्टॉल्स भी बाहर लगे हुए हैं। तो ये अगर एक पानी है, गंदगी हो जाती है, ऑटोमेटिकली लोग आना छोड़ देते हैं, तो कारोबार कितना मुतासिर होता है इन चीज़ों से? कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया इस टाइम। ये जैसे अब आगे रोड क्लियर होंगे, खड्डे बहुत बड़े बड़े पड़ गए हैं, इस साइड भी दोनों साइड। ये जब तक के खड्डे फुल नहीं होंगे और पानी ख़त्म नहीं होगा, जब तक के कारोबार बहाल नहीं हो सकता है। तो ये क्या, जब बरसात होती है हर साल मानसून का, तो ये इसी तरह होता है? ये मैं यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 साल से हूँ और ये तीसरी दफ़ा पानी आया है। तीसरी दफ़ा ये पानी हुआ है? हाँ, ये मेरे होते हुए 3 दफ़ा आ गया है। जब ये आबाद नहीं था उससे पहले ये तकरीबन बंदा, अगर बात करें तो पानी होता था। ये 3 साल से जो पानी है थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आता फिर भी है। ये आज शुरू से रहा है जब सोसाइटियाँ भी यहाँ पर नहीं थी। तो बता रहे हो कि गटर का पानी भी है, सेवरेज का अगर है, तो ये क्या मतलब सेवरेज की जो लाइंस है यहाँ पर वो ठीक नहीं है? इतनी लाविश सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, आसपास यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं, तो क्या मतलब कुछ काम नहीं होता क्या सेवरेज पे? सेवरेज का तो बिल्कुल ख़राब हाल है। अंदर सारे गटर उबल रहे हैं, जितना पानी जा रहा है सेवरेज में जाता है, सेवरेज से अंदर ये सोसाइटी, ये सामने वाली बैक साइड वाली, ये सारा पानी सेवरेज के ज़रिए सोसाइटियों में जा रहा है। सोसाइटी वाले फिर अपने मदद आपके तहत पंप लगा के बाहर रोड पे छोड़ दें, फिर वो वापस बाहर आया था। बस यही सिस्टम चल रहा है। ये बताएं, इस एंजॉयमेंट के बीच अपने एरिए के कोई ऐसे लोग मदद के लिए पहुंच रहे हों जो ये कहें कि हाँ जी हम हैं, इसका हल निकाल देंगे। कोई हमारे यहाँ के जो नाजिम साहब हैं या टाउन कोई अगर मदद कर रहा है इधर आकर, हमारे अगर बात करें MPA साहब हैं, MNA साहब हैं, कोई ऐसा मुतल्लिका बंदा गवर्नमेंट से आता है इधर या नहीं आया? सुनने में आता है, देखा नहीं है। अच्छा, कि लगे हुए काम कर? हाँ, सुनने में आता है बस। तो रात के अंधेरे में कर रहे होंगे? अब ये नहीं पता कब आते हैं कब चले जाते हैं। बस आते हैं, बोलते हैं कि ये जिस दिन ये पहला स्पेल आया था पानी का, तो लोगों ने बोला ये मसला है। उसने बोला कि ये मेरा काम है, ये सुबह नहीं होगा। और इस बात को तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए और वो पानी वो नहीं थे, वो सुबह अभी तक आई नहीं है। बहरहाल मैं आपसे कहूँगा, आप क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से? यार ये रोड एक तो तैयार हो जाए, ये दोनों साइड का जो बराबर वाला रोड है, ये जितने बंगले बने हुए समझ लो पूरा साल ही ये बंद रहता है रोड, वो चलता ही नहीं है। अगर वो चले तो चलो रौनक थोड़ी हो जाए। वो बिल्कुल रोड तकरीबन 2-3 साल से बुरा हाल है, वो रोड इस्तेमाल नहीं होता है। ये सिंगल रोड चलता है, जिसकी वजह से हादसा भी होते हैं। कभी कोई मोटरसाइकिल वाला लग जाता है, कभी रिक्शे वाला लग जाता है। ये चीज़ें बहुत परेशानी है। अगर दोनों रोड बन जाएँ तो थोड़ा सेट हो जाएगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया भाई। देखें जी नाज़रीन, मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए, लोगों का कारोबार है वो डैमेज हो रहा है। भाई बता रहे हैं कम से कम 10 से 12 दिन इस चीज़ को हो चुके हैं। ये पानी यहाँ पर इस तरह खड़ा है, हो क्या रहा है, सोसाइटीज़ के अंदर जाता है, वहाँ पर मौजूद जो इंतज़ामिया है वो मोटरें लगाकर पानी को बाहर निकालती है, बाहर से पानी फिर अंदर चला जाता है। ये एक सर्कल चल रहा है इतने दिनों से, लेकिन कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही, इसका कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जा रहा। भाई कह रहे हैं कि इनके यहाँ मौजूद होते ये तीसरी बार हो चुका है 5 सालों के अंदर। तो ये तशवीशनाक बात है। आइंदा आने वाले सालों में जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर बारिशें ज़्यादा हुई तो फिर यहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। लोग रहते हैं, लाविश सोसाइटीज़ हैं, और मैं एक बार फिर जो है हुकूमत सिंध से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को ज़रा गौर करें और इसका कोई हल मुस्तकिल तौर पर तलाश करें। जी, मैं इस वक्त स्कीम 33 के एरिया में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इतना पानी मेरे पीछे यहाँ मौजूद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त यहाँ मशीनरी मौजूद है, काम चल रहा है, और टाउन चेयरमैन जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि ये काम कब शुरू हुआ है, कितने दिन का काम है, और क्या है इसकी मतलब जो है आप बात कर सकते हैं कि अब ये जो काम इधर होगा उसकी जो है ड्यूरेशन वो क्या होगी, लाइक वो 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, या फिर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो रहा है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। मुझे बताएं कि आपके एरिए में इतने बुरे हालात पैदा हो गए, ठीक है, अच्छी बात यह है कि आप मौजूद हैं फील्ड पर, अच्छा लगा ये देखकर भी। अब आप मुझे ज़रा बताएं कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या किया जा रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं कि ज़रा बरसात तो होती रहेगी, यही कहा जा रहा है, अगले साल ज़्यादा होगी, उससे अगले साल ज़्यादा, क्लाइमेट चेंज है, तो ये जो काम किया जा रहा है कितना पायदार हो सकता है ये काम? अच्छा, तो ऐसा है कि मैं आपको बताता जाऊँ कि जो पहली बरसातें हुई थी
तो उसमें तकरीबन यहाँ पर 4 लाइनें संक डाउन हो गई थी। 4 लाइनें जो 54 इंच की हैं वो नीचे बैठ गई थी, उसकी वजह से पानी सारा बाहर आ रहा था, लाइन से नहीं गुजर रहा था। जाहिर बात है वो मेन लाइन है, वो ऐसी लाइन है जो इन सारी आबादियों का पानी निकालती है, ठीक है। यानी कि वहाँ से मद्रास से होते हुए अनारा गार्डन, यहाँ से अंचोली, यहाँ पर तकरीबन जो भी जमाली पुल से आप इस तरफ सोसाइटीज़ देख रहे हैं उनका पानी भी यहाँ यहीं से निकलता है, चाहे वो यहाँ से निकले या वहाँ से आगे थे इसमें पड़े, तो वो है। और इस तरफ जितनी भी सोसाइटीज़ आप देख रहे हैं उनका पानी भी इसी में आता है। अभी मेन लाइन बैठने की वजह से मेरा टाउन खुसूसन बहुत मुतासर हुआ है इस हवाले से। आप देख रहे हैं लगातार हम इसी पे काम कर रहे हैं। वाटर सेवरेज डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर आके विज़िट किया था, उसके बाद DC साहब आए हुए थे, और जो है वाटर सेवरेज के जो हमारे एक्सीएन साहब हैं, AC साहब हैं, ये तमाम जो हैं दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। आप खुद देख रहे हैं 200-3 मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है ताकि ये मसला हल हो जाए। क्यों? अच्छा, ये मसला हल होता है तो तकरीबन सोसाइटियों में खड़ा हुआ जो पानी है वो सारा बैठ जाएगा। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये जो अभी लठ नदी वाला पानी आया उसने भी हमें बहुत मुतासिर किया। इससे पहले अच्छा 4 जगहें पहले बैठी थी, उसके बाद जो लठ नदी वाला पानी आया है 3 जगहें उसके बाद बैठी हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर UBL बैंक है, बैंक के फ्रंट पे पूरी यानी कि लाइन बैठ गई थी वहाँ पर। अभी कुछ दिनों पहले उसका काम हुआ, वो आज कंप्लीट हो, आज सुबह वो कंप्लीट हुई है, ठीक है। उसके बाद अभी ये 2 पॉइंट्स हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आज शाम या कल शाम तक थोड़ा टाइम लगेगा, कल शाम तक जैसे ये क्लियर हो जाती हैं तो इंशाल्लाह ये सारा पानी निकल जाएगा। पानी निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। और मैं खुद इस चीज़ का जो है ना एक सेकंड करूंगा कि नज़र आ रहा है काम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो जाती है चीज़ें क्योंकि बरसात का मौसम था। फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि पानी, आपने जिस तरह बताया कि वो जो पानी मौजूद था उसको निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन पीछे से और पानी आ रहा है। सोसाइटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, लैविश सोसाइटीज़ हैं, जाहिर सी बात है। लोग अगर करोड़ों के घरों में रह रहे हैं तो बहुत उनका जो है ना वो कंसर्न अलग होता है। एक चीज़, जो सोसाइटीज़ मुतासिर हुई हैं जिसमें जहाँ से हमें कंप्लेन पहुंची है कि यार हमारी सोसाइटी में अंदर सोसाइटी में पानी खड़ा हुआ है, तो हमने बड़े पंप भेजे, छोटे पंप भेजे, जो जिस तरह उनके उन मसला जो है हल करना चाहते थे, जिस तरह वो भी चाहते थे, जिस तरह हमसे हो रहा था, तो उनका मसला हम हल भी कर रहे थे और हल हो भी गए हैं काफ़ी हद तक मसले। अच्छा, ये देखें, ये आपका मौक़िफ़ है ना, और आप बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन लोगों से बात करने पर लोग शिकायत करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें नज़र नहीं आती है इंतज़ामिया। तो इंतज़ामिया अगर वो सच्चे हैं तो इंतज़ामिया फिर कहाँ थी उन दिनों में, जब वो कहते हैं कि जी उनका तो कहना है ये बरसात हो रही है, इंतज़ामिया पहुँच जाए, मशीनरी सड़कों पर आ जाए, पानी एक बूंद जो है ना वो खड़ा ना हो। तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? देखें, ये ऐसी साहब अब्दुल हक शेख साहब ऐसी हैं यहाँ के वाटर सेवरेज के। आप इनसे हमारा तो आवाम की तरह प्रेशर था इनके ऊपर कि यार बराए मेहरबान बरसात चले ना चले आप हमें काम करके दें ताकि रोडों से पानी निकल जाए, सोसाइटी से पानी निकल जाए। इनका अभी तरीक़ेकार है, ये कहते हैं अभी वहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्सीवेटर लगा, तो ये कह रहे हैं अभी यहाँ पर पाइप तब डालेंगे जब ये पानी हम वहाँ से निकालेंगे। तो इनका कोई तरीक़ेकार ऐसा है कि भाई पानी निकलेगा उसके बाद हम पाइप डाल सकते हैं इसमें। कि एक दफ़ा मुझे वीडियो फराम हुई है, मुझे किसी ने वीडियो भेजी है, साईं ये आपके हिरोनी जो है आपके डाउन का ढक्कन निकाल रहा है, इसका सरिया निकाल रहा है, बराए मेहरबानी बंदे भेजें। यार वो खुद नहीं रोक सकता। तो बाकी टाउन के हवाले से मैं आप चौकों पे देखें जहाँ जहाँ पानी खड़ा है, टाउन के लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर ट्रैफिक को क्लियर कराने में। गाड़ियाँ फंस रही हैं तो उसको निकाल रहे हैं, सोसाइटी से पानी भी निकाल रहे हैं। जी नाज़रीन, देखें कि मैं देख रहा हूँ कि एक भाई साहब जो हैं इस तरीके से चलते हुए आ रहे हैं यहाँ पर इस पानी के अंदर से, और मैं इनसे बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि क्या अब ये इसी तरह रोज़ इस चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं? ये जो छोटा सा दरिया बन गया है इन लोगों के लिए, तो ये क्या तरीका कार जो है इख्तियार कर लिया इन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए इस एरिया में? इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि मैंने देखा पानी में से आ रहे हैं, लॉन्ग शूज़ आपने पहने हुए हैं, हाथ में मोबाइल शोबाइल और ये चार्जर भी रखा हुआ एक्स्ट्रा, क्या तरीका कार हो गया अब आपकी लाइफ का? ऐसा है कि ओवरऑल जो है ना स्कीम 33 के अंदर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस था, मगर मसला सारा ये है कि इस वक्त जो है ना, इस वक्त जिस सिचुएशन और जिस कर्ब से हम गुज़र रहे हैं, तो हुक्मरानों को अल्लाह पाक हिदायत है, क्योंकि आप जो मुल्क को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, मतलब किस दहाने पे लेके जाएंगे? अपनी प्रॉपर्टियां जो ये बना रहे हैं ये किस दहाने पे लेके जाएंगे? अगर इन्हें बाहर मुल्कों में जाना है तो अभी भेज दो इन सारे हुक्मरानों को, क्योंकि इन्होंने तबाह करने में कोई भी हद नहीं रखी। सिचुएशन ये होती है कि बारिश अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है, कहीं बाहर मुल्कों में भी होती है, तो कुछ दिन तक डिस्टर्बेंस रहती है, हम उसको मानते हैं, उसमें हम ब्लेम हुकूमत को नहीं देते। अलबत्ता जो सिचुएशन इस वक्त बैड हुई है उसके पीछे डैम का पानी है।
अब डैम के पानी के लिए, अब डैम के पानी को, पानी जो है ना, पानी और बच्चा ये वे मांगता है। अगर आप उसको प्रॉपर वे दे देंगे, नकासी दे देंगे, तो कभी भी इतनी तबाही नहीं मचती। अगर नकासी है आपका प्रॉपर सिस्टम ये बना लेंगे तो इन फ्यूचर जो है ना हम आपको दुआएं दे रहे होंगे। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपको खुद तो मैंने देख लिया, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है इस चीज़ से? कारोबार तकरीबन ये समझ लें कि 30% हमारे कारोबार पे इफ़ेक्ट पड़ा है इसका। 30%? मतलब ये समझ लें कि हमारे वीकेंड्स भी जो है ना, वो जो काम में मज़ा होता है वो नहीं हुआ। अब लोग परेशान हो गए कि यार यहाँ पे पानी भी खड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक भी जैम हो रहा है, उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर लोगों की आमद-ओ-रफ्त कम हो रही है। आमद-ओ-रफ्त कम होने के बावजूद जो है ना शाम में आप यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। ये इस तरफ से भी ट्रैफिक जा रहा है, ये रोड बिल्कुल ब्लॉक है, इसका ट्रैफिक भी इस पे चल रहा है, तो इसका नतीजा ये है कि ये आगे जाके स्टक हो जाता है, क्योंकि पानी की वजह से लोग रुकते हैं। तो फिर वो कभी रेंजर्स आती है, कभी हम अपनी मदद आपके तहत जो है ना खुद सॉर्ट करते हैं, तो फिर ट्रैफिक जाता है, तो फिर पार्किंग हो सकती है, फिर कस्टमर हमारे पास आता है। ये डैम का पानी PCSIR की इस रोड से आता है और सच्चल से आता है, और सच्चल से आने के बाद ये मेन सुपर हाईवे की तरफ भी जाता है, और इस रोड से निकल के ना सारी रोड्स को इफेक्टेड करता है। तो अब उसमें ये होता है कुछ भी नहीं है, आप एक नकासी है, आप कॉर्नर पे ऐसा बड़ा नकासी आप सिस्टम बनाए कि जो पानी को हम सेव एंड सिक्योर भी कर सकें, वो गटर का पानी भी ना बने, और साथ ही साथ जो है ना उसको वे मिले कि वो सही जगह तक पहुंच सके। जी, बारिश को ख़त्म हुए तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन इतना पानी इस शहर में आया, ख़ास तौर पर स्कीम 33 की अगर बात की जाए, बहुत पानी इधर आया और अपने साथ जाते जाते सड़कें भी ले गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कैमरामैन आपको दिखा सके वाज़े तौर पर कि इस वक्त जहाँ पर पानी थोड़ा सा मौजूद है, लेकिन सड़कें जो है अब टूट चुकी हैं। यहाँ कभी सड़कें हुआ करती थी, वो वाला जो है ना अब यहाँ पर मिसाल बिल्कुल फिट बैठेगी। यहाँ पर एक साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा बात करके कि क्या जिस दिन बारिश हुई है उस दिन यहाँ पर भी यही सूरत हाल थी, और वो जो कहा जा रहा है डैम का पानी जो है स्कीम 33 में आया, तो क्या इन सड़कों पर भी डैम का पानी आया या नहीं आया? उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि मेरे साथ मैंने देखा कि सड़कें इस वक्त बहुत बुरे हालात में हैं पीछे, तो ये जिस दिन बारिश हो रही थी, अभी जो स्पेल गुजरे हैं, क्या उसमें पानी यहाँ पर जिस तरह और एरियाज़ में देखा जाता है स्कीम 33 के और सोसाइटीज़ में भी गया, तो क्या यहाँ भी वैसी ही कंडीशंस थी? यहाँ तो बहुत बुरे हालात है, क्योंकि सबसे पहले पानी आता ही इसी जगह के ऊपर था, और यहाँ से जो है गाड़ियाँ गुजरना इंतहाई मुश्किल है। रोडों की हालत बिल्कुल टूट फूट गई है। ये जो अभी आप हालात देख रहे हैं, बहुत बेहतर हालात देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पानी जो है तकरीबन ख़त्म हो गया है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से पानी वगैरह निकलवाया है यहाँ से। तो अभी भी आप ये देख लें, कई एक्सीडेंट यहाँ पे, इस वाले जो अपना खड्डे नज़र आ रहे हैं आपको, कई एक्सीडेंट्स यहाँ पे, फैमिली अपना गिर चुकी है यहाँ के ऊपर। अच्छा, जब ये पानी इधर खड़ा होता है, बारिश हो गई, चलो डैम का पानी भी आ गया, इंतज़ामिया कोई काम करते हुए नज़र आती है या नहीं नज़र आती? इंतज़ामिया कहाँ पे है अपना कराची में? हमें तो नज़र नहीं आ रही कहीं पे इंतज़ामिया काम करती हुई। जो भी है, लोग अपनी मदद आपके तहत जो काम कर रहे हैं। अब अपना थोड़े दिनों अपना के बाद जो है, कल अपना कुछ लोग नज़र आए TMC वाले जो अपना होते हैं, उनको देखा है कि जी अपना वो मोटरें वगैरह उन्होंने लगाई हैं। तो अभी हल्के हल्के काम हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो अपना नुकसानात हो चुके हैं, जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खुद ही काम करवाए हैं यहाँ पे, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही यहाँ पे हमें। चले पानी निकल गया, एक अच्छी चीज़ तो हो गई, लेकिन सड़कें बर्बाद करके चला गया। अब क्या लगता है कि ये जो बर्बाद हुई सड़कें हैं, आपको लगता है कि ये जल्द अज जल्द जो है दोबारा तामीर कर दी जाएंगी, या फिर ये भी एक ख्वाब ही रह जाएगा? लगता तो ख्वाब ही है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला से अच्छी की तवक्को रखनी चाहिए कि अपना हो सकता है अल्लाह ताला इनके दिलों के ऊपर रहम डाल दे कि लोगों का एहसास कर लें ये लोग, तो ये कुछ काम करवा दें। अदरवाइज़ उम्मीद हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है कि अपना कोई काम करवा सकें यहाँ पे ये लोग। अच्छा, डैम के बारे में कहा जाता है, लोगों से गुफ्तगू करके भी इस चीज़ का थोड़ा सा हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर डैम का पानी अब बाकायदा तौर पर ज़रा सी बारिशों के बाद ही आने लग गया है। यानी कि वो डैम जो ठड्डो डैम जिसके बारे में बात की जाती है कि वो ओवरफ्लो हो जाता है बहुत जल्द, और यहाँ पर उसका पानी इधर आ जाता है, सोसाइटीज़ में दाखिल हो जाता है, सड़कों पर आ जाता है। तो आइंदा आने वाले सालों में बताया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी बातें की जा रही हैं, तो मुमकिन तौर पर यह कहा जा सकेगा कि आइंदा आने वाले सालों में ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो डैम सिर्फ ओवरफ्लो नहीं होगा, वो डैम यहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर क्या कंडीशन होंगी? क्या इस बारे में यहाँ के लोग परेशान हैं, इस हवाले से कुछ करना चाह रहे हैं, कोई इक़दाम कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं?
अभी आपने जैसे हालात देखी है, इस वक्त भी अपना जो है लोगों का आना जाना जो है बिल्कुल मुश्किल हो गया। हम लोग भी यहाँ से आते हैं, समझेंगे पानी के अंदर इतने खड्डे हैं, कभी कभार बाइकें बंद हो जाती हैं, हम लोगों की सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये सिर्फ अभी की सूरत हाल ये है कि थड्डो डैम अपना आता है और ये पीछे सारी सोसाइटीज़ को अपना जो है इफेक्ट करता हुआ यहाँ से आता है, आगे तक चला जाता है सारा। तमाम लोग परेशान हैं यहाँ पे, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आबादी है यहाँ पे। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचे, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने ख़ुद भी कहा था कि जो अपना ये आपका नॉर्दर्न बाईपास जो बना था, कहना यहाँ से अपना वे आउट अपना नहीं दिया गया इसका। तो चाहिए कि इसका जो है कोई प्रॉपर वे अपना इसका बनाएं, निकालें इसको यहाँ से, अपना कोई रास्ता प्रॉपर अपना दें ताकि ये आबादियों को इफेक्ट ना करे एटलीस्ट पानी। और जो डैम की कैपेसिटी है एटलीस्ट अपना उसको तो अपना बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कीम 33 में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अब सूरत हाल काफ़ी जो है ख़तरनाक हो चुकी है। बारिशों को गुजरे काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन पानी जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पानी आता जा रहा है, कहाँ से आ रहा है वो यहाँ के मुकामी लोग ही बता सकेंगे जो है रहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि ये सूरत हाल कब से है, क्या बारिश जिस दिन हुई थी उसी दिन से है या उसके बाद से है। यही कहा जा रहा है डैम ओवरफ्लो हुआ, उसके बाद जो है सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, काम हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि ये क्या सूरत हाल है, ये कब से है यहाँ पर? ये सूरत तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए और पहले बारिश हो रही थी लेकिन पानी फिर भी थोड़ा कम था। लेकिन जब से थड्डो डैम का ओवरफ्लो हुआ है, पानी सारा सादी टाउन, PCSIR और इंश्योरेंस सोसाइटी और कोयटा टाउन पूरा भरा हुआ है और ना ही कोई देखने वाला इधर ना कुछ, और साथ में सेवरेज का पानी भी मिल गया। अब लिहाजा मकीन का एक रोड चल रहा है इस साइड पे कराची यूनिवर्सिटी वाला, उसमें फिर भी थोड़ा पानी कम है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा क्योंकि बारिश की वजह से तमाम एरियो में ज़्यादा पानी आ चुका है। और उम्मीद करते हैं हमारे यहाँ के जो MP हैं, MNAs हैं, वो थोड़ा बहुत काम करें, निकल तो रहे हैं रातों को, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो काफ़ी बेहतर करेंगे। सर मुझे आप बताइएगा कि ज़्यादा आना जाना होता है, दफ्तरी मामलात होते हैं, अब एक दिन 2 दिन तो छुट्टी इंसान कर लेता है किसी वजह से, लेकिन डेली तो जाना है, अब ये ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं हो सकती। किस तरह मैनेज किया जा रहा है? ये जो एक छोटा सा दरिया है इसको कैसे अबूर कर रहे हैं आप लोग? ये बहुत ही मुश्किल से ये पार किया जा रहा है और ये 10-12 दिन तो हो गए, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से तो कोई भी बंदा इधर नहीं आया देखने के लिए कि यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है और ये रुकेगा कैसे। और ये हर साल ये होता है, हर साल हो रहा है ये हर साल ये हो रहा है। जब बारिश होती है ये मसला ये होता है यहाँ जब हर साल हो रहा है तो ये कितने दिन में ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं? अगर मैं लास्ट ईयर की भी बात करूँ तो टाइम भी 15 दिन तक तो मेरे ख्याल से ये रहा मामला, ये इसी तरह का। और खुद हुआ ये सूखा, यानी कि सूरज ने सुखाया या कोई निकाला? कोई गाड़ी यहाँ पे नज़र आ जाए तो 10 दिन में कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो जो पानी निकाल रही हो, या कोई यहाँ पे बंदा आया हुआ हो देखते हैं अगली, बिल्कुल नहीं है। पैदल चलने के लिए पोजीशन नहीं है, सबके पास गाड़ी और मोटरसाइकिल थोड़ी है भाई, बहुत से लोग पैदल भी यहाँ पे चल कर जाते हैं, तो किस तरह से यहाँ से निकलेंगे ये। और ये मेयर साहब जो हैं ये हमारे बिजली के बिलों में जो पैसे ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं उन पैसों का? एटलीस्ट यहाँ पर जितनी भी हमारे ये गटर लाइन वगैरह के मसले मसाइल हैं, ये किस पैसे से ये सही होगा? आपने जो हमसे पैसे लिए थे वो क्या कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम सही करेंगे, 1 साल का पैसा कहाँ गया? वो नज़र नहीं आ रहा। दे रहे हैं बिजली के बिलों में हम पैसे दे रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है? कम से कम ये आए TV पे आके बता दें कि जी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ आपने जो काम किया वो सब बह गया। और मज़ीद ये है कि अब जो नहीं हुआ था वो भी बह जाएगा, वो फंड भी बराबर हो जाएगा। तो सिंपली ये है कि भाई खुदा के वास्ते खुदा का खौफ कर लो, बस इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं बोल सकता। खुदा का सिर्फ खौफ कर लो, वरना कल को ये पानी तुम्हारे घर पे होगा, बिल्कुल होगा ये। ठीक है, आपने अच्छी बात की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे बताएं कि जो कंडीशन नज़र आ रही है, बाइक्स पानी के बीच में बंद हो रही हैं, गाड़ियों को यहाँ से क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। पैदल चलने वालों के हवाले से अच्छी बात की उन्होंने, कहा कि जो पैदल चलने वाले हैं आप खुद सोच लें कैसे होगा। मैं ये जानना चाहूँगा आखिर प्रॉब्लम हो क्या रही है? सिर्फ डैम का पानी आना बेसिक इशू है या कुछ और इशूज़ भी हैं? क्योंकि खुदाई हुई भी है, नई लाइनें डाली जा रही है, क्या इसकी वजह से हुआ? चले अगर इसकी वजह से हुआ तो इस साल हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं हर साल ऐसा होता है, तो फिर क्या वजह है कि हर साल ऐसा क्यों हो रहा है? हर साल ऐसे कि कोई इंतजाम है नहीं, हर जगह पानी भरा है, लाइनें नहीं है कि प्रॉपर सेटिंग हो, लाइनिंग हो, लाइन डाल नहीं रहे। और तजावुज़ात देख लें यहाँ पे, बच्चों को हम छोड़ने जा रहे हैं, लिटरली मैं खुद, मेरे बच्चे 1 हफ्ते से मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, ठीक है। और आज जब मैं स्कूल लेकर गया बच्चों को, तकरीबन मैं खुद
3 से 3.5 घंटे इस ट्रैफिक में फंसा रहा, और मेरे बच्चों का डिस्टेंस सिर्फ 10 से 15 मिनट। नजदीक ही है स्कूल, बिल्कुल नज़दीक है। आप ये देख सकते हैं, ये हालत देख सकते हैं। हम क्या करेंगे बताएं आप? स्कूल में बच्चे टाइम पे नहीं पहुंच सकते, हम अपने ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच सकते, हम क्या करेंगे? कराची का कोई पूछने वाला नहीं है, और इस एरिया में जितने भी लोग हैं सिर्फ वो बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। आप देखें, नोट करें, ये चीज़ देखें, आप देख रहे हैं लहरें बन रही है। मैं बिल्कुल नहीं, आप गाड़ी नहीं चला सकते, और जिसके पास जाए सिर्फ वो बातें करते हैं, सिर्फ वो बातें करते हैं। हाँ ना, और कुछ नहीं हो जाएगा। तो कब होगा यार, कब होगा? हम एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं, हम अजियत का शिकार हो चुके हैं, मगर यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। जो आता है बात करता है, चला जाता है, बात करता है, कब होगा यार, कब होगा? मेयर कराची कितनी रिक्वेस्ट करें, वो आकर देखें, ये हाल देखें हमारे। कभी उनको कहें कि यहाँ पर विजिट करें, स्कीम 33 का विजिट करें, देखें तो सही आप क्या क्या हालात हैं लोगों के। बस मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और कुछ नहीं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने बोला कि प्रॉब्लम तो हो रही है, क्या हो रही है? साथ साथ प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल जाना होता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। जाओ हॉस्पिटल जाना है तो जा नहीं सकते, गंदे पानी में तो निकल के जाना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम है। नमाज वगैरह के लिए भी इशू हो रहा होगा? नमाज के लिए प्रॉब्लम है कि नमाज पढ़ने जब जाते हैं तो सोसाइटी में पानी बह रहा है मस्जिद के अंदर जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप बताइएगा, आपको कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं? मैंने देख लिया मोटरसाइकिल फंस रही हैं, गाड़ियां हैं, बसेस हैं, हर तरह से लोगों को देख रहे हैं, बच्चे फंस रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको भी ट्रैवलिंग करनी होती है, घर से निकलना होता है, जाना होता है, तो फिर आप इस मुश्किल से कैसे जो है वो सामना कर रही हैं? जो बेसिक मसला है ना, यहाँ पर आम पब्लिक सफ़र कर रही है, ठीक है। मैं हमारी जो मेयर है या कराची जो भी इस एरिया स्कीम 33 को वॉच करे, काइंडली आपके पास अगर पावर अल्लाह ताला ने आपको दी है तो इसको सोल्यूशन को रिजॉल्व करें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो आम पब्लिक सफ़र कर रही है। हमारे पास टाइम जो एक हम जो नॉर्मल टाइम अगर 1 घंटा हमें यूनिवर्सिटी पहुँचने में लगता है तो वो 1 से ज़्यादा 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। एज अ टीचर आई फील दैट कि ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा आम पब्लिक जो है वो ट्रैवलिंग करेंगे, बच्चे किस तरह से जा रहे हैं, पानी, और मैं खुद हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बिलोंग करती हूँ। सो यहाँ पर जो पानी रुक रहा है उससे मच्छर की तादाद में इजाफा हो, जिससे हमारे पास बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी। सो काइंडली आप इस चीज़ को, इशू को रिजॉल्व करें। अगर आपको कोई सीट दी गई है, अगर आपके पास कोई पावर है, तो यू हैव टू डू दैट समथिंग फॉर दैट पीपल। हमने आपको यहाँ तक पहुँचाया ना, तो आप हमारे लिए तो कुछ करें। हमारे टैक्स जो हम पे कर रहे हैं, आप उसके लिए तो कुछ करें। कराची को सबसे ज़्यादा आपको कराची देता है पैसा, ठीक है, लेकिन आप वो कुछ कर ही नहीं रहे। और अगर हम अपनी कोई बात करें, अगर हमको लेटर आपको दे, एप्लीकेशन दे, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है। सो आई थिंक यू हैव टू वर्क ऑन इट। देखिए जी, सूरत हाल वाकई नाजुक हो चुकी है, बिगड़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, और लोग अब परेशान होकर घरों से बाहर निकल आए हैं और वो अपनी आवाज़ जो है वो इदारों तक पहुंचा रहे हैं, और सिर्फ इतना कह रहे हैं कि खुदारा नज़र करें इस एरिए की तरफ। ये हर साल का जो है एक इशू बनता जा रहा है और इसको जो है रिजॉल्व होना चाहिए, वरना आइंदा आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से मज़ीद बारिशें होंगी तो यहाँ सूरत हाल फिर जो है वो दरिया जैसी होगी। अल्लाह खैर करेगा। आपने लोगों की बातें सुनी, और लोग क्या कहना चाहेंगे मैं उनसे जानना चाहूँगा, उनसे चलकर बात करते हैं। देखा आपने, आज की बातों के बाद ये वाज़े हो गया कि शहर कराची में सैलाबी सूरत हाल कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि इंतज़ामी नाकामी, शहरी मनसूबा बंदी का फुकदान और बुनियादी ढांचे की बदहाली की एक अलमनाक सूरत है। हम हर साल एक ही अलमिये को दोहराते हैं, जिसमें आम शहरी नुकसान उठाता है और रिलीफ के इक़दामात नाकाफ़ी और गैर तसल्ली बख्श होते हैं। ये वाज़े हो चुका है कि महज बारिश के बाद बुनियादी और हंगामी इक़दामात उठाने के बजाय हमें मुस्तकिल बुनियादों पर एक जामे मनसूबा बंदी की अशद ज़रूरत है, ताकि आने वाले बरसों में शहर कायद के बासियों को इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।